इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओस। बच्चों, इस कविता को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। कविता में रतन किसे कहा गया है और वे कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं? तो इसका उत्तर जानने के लिए आप एक बार इस कविता को फिर से पढ़ो। कविता में ओस को रतन कहा गया है। यह हरी घास, पत्तों और फूलों पर बिखरे हुए हैं। जैसे रतन चमकते हुए नजर आते हैं, वैसे ही ये ओस की बूंदें नजर आ रही हैं। ओस कणों को देखकर कवि का मन क्या करना चाहता है? ओस कणों को देखकर कवि का मन कर रहा है कि वह अंजलि में भरकर इन्हें अपने घर ले आएं और इनको देख देखकर एक कविता लिखें। कविता से आगे पता करो कि सुबह के समय खुले स्थानों पर ओस की बूंदें कैसे बन जाती हैं। इसे अपने शिक्षक को बताओ। सूरज की गर्मी से दिन में पानी गर्म होकर भाप बनकर हवा में ऊपर उठता रहता है। जैसे ही रात को ठंड होती है तो वही भाप दोबारा बूंद बनकर घास, फूल, पत्तियों और बाहर रखे सामान पर बन जाती है। दोबारा सूरज की गर्मी होते ही वह ओस फिर से भाप बन जाती है। ये सब आपने अपनी विज्ञान की पुस्तक में ही पढ़ा होगा। क्या ओस, कोहरा और वर्षा में कोई संबंध है? जी हाँ, ओस, कोहरा और वर्षा में गहरा संबंध है। तीनों ही गर्मी से पानी के भाप में बनने और ठंडा होकर वापस पानी के रूप में नीचे आती हैं। बस तीनों का रूप अलग अलग होता है। इसके बनने और होने के कारणों का पता लगाओ और उसे अपने ढंग से लिखकर शिक्षक को दिखाओ। तो ये आप अपनी साइंस की पुस्तक में पढ़ सकते हो या इंटरनेट की सहायता से इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हो। फिर आप लिखो। जैसे ओस हल्की सी सर्दी में छोटी छोटी बूंदों के रूप में दिखाई देती है। कोहरा बहुत अधिक ठंड में हवा के साथ उठता दिखाई देता है। कोहरे में पानी नहीं गिरता परंतु ठंडी भाप नीचे की तरफ आ जाती है। सर्दियों के मौसम में आपने अक्सर कोहरे को महसूस किया होगा। वर्षा पानी से भरे बादलों से पानी के रूप में गिरती है। सूरज निकलने के कुछ समय बाद ओस कहाँ चली जाती है? इसका उत्तर तुम अपने मित्रों, बड़ों, पुस्तकों और इंटरनेट की सहायता से प्राप्त करो और शिक्षक को बताओ। सूरज निकलने के कुछ समय बाद ओस यानी पानी की बूंदें सूरज की गर्मी से गर्म होकर भाप बनकर उड़ जाती हैं और हमें लगता है कि ओस गायब हो गई है। तुम्हारी कल्पना। इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। कवि ओस की सुंदरता पर एक कविता बनाना चाहता है। यदि तुम कवि के स्थान पर होते तो कौन सी कविता बनाते? अपने मनपसंद विषय पर कोई कविता बनाओ। तो ये आप अपनी पसंद के अनुसार जो भी विषय आपको पसंद है उस पर बना सकते हो। जैसे मुझे तितली बहुत अच्छी लगती है तो मैं तितली पर कविता बनाऊंगी। जैसे तितली रानी मुझको तुम लगती बड़ी सुहानी, रंग बिरंगे सुंदर पंख तुम्हारे, कभी न पकड़ में आती हमारे, सतरंगी फूलों पर तुम मंडराती, आसमान में सरपट दौड़ लगाती, तितली रानी मुझको तुम लगती बड़ी सुहानी। और इसी तरह इस कविता को आप और आगे भी बढ़ा सकते हो या फिर अपनी पसंद के और किसी विषय पर लिख सकते हो। मौसम की बात। तुम्हारे विचार से यह किस मौसम की कविता हो सकती है? तो मेरे विचार से यह कविता सर्दी के मौसम की है। तुम्हारे प्रदेश में कौन कौन से मौसम आते हैं उनकी सूची बनाओ। तो ये आप अपने प्रदेश के हिसाब से बताओ।
जैसे हमारे प्रदेश में सर्दी, गर्मी, वर्षा, वसंत, पतझड़ आदि ऋतु आती हैं। तुम्हें कौन सा मौसम सबसे अधिक पसंद है और क्यों? तो ये भी आपको अपनी पसंद के हिसाब से बताना है। जैसे मुझे वर्षा ऋतु सबसे अच्छी लगती है। क्यों लगती है? उस समय हर तरफ हरियाली होती है और मौसम बहुत सुहाना हो जाता है। अंजलि में जी होता इन ओस कणों को, अंजलि में भर घर ले आऊं। कवि ओस को अपनी अंजलि में भरना चाहता है। तुम नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को अपनी अंजलि में भर सकते हो? सही का चिन्ह लगाओ। तो अंजलि क्या है? अपने दोनों हाथों को जोड़कर जो बनता है, खड्डा बनता है, वो क्या कहलाता है? अंजलि। तो इसमें आप कौन कौन सी चीज़ों को भर सकते हो? जो चीज़ें भर सकते हो उनके सामने सही का टिक लगाओ और जिनको नहीं भर सकते वहाँ पर क्रॉस का लगाओ। जैसे रेत, तो ये हम भर सकते हैं। ओस नहीं, धुआं नहीं, हवा नहीं, पानी थोड़ी सी देर के लिए भर सकते हो, तेल इसको भी एक बार भर सकते हो, लड्डू हाँ, गेंद हाँ। उलट फेर, हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़ियाँ। ऊपर की पंक्तियों को उलट फेर कर इस तरह भी लिखा जा सकता है, हरी घास पर ये मोती की लड़ियाँ किसने बिखेर दी हैं। इसी तरह नीचे लिखी पंक्तियों में उलट फेर कर तुम भी उसे अपने ढंग से लिखो। जैसे कौन रात में गुथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ। तो इन पंक्तियों को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रात में ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ कौन गुथ गया है। नभ के नन्हे तारों में ये कौन दमकते हैं यूं दम दम। नभ के नन्हे तारों में ये कौन दम दम दमकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। शब्दों की पहेली, ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ। ऊपर की पंक्ति में उज्जवल शब्द में जय वर्ण 2 बार आया है, ये देखो, परंतु यह है आधा जय है। फिर भी इसी तरह के कुछ और शब्द खोजो, ध्यान रहे उस शब्द में कोई एक वर्ण यानी अक्षर 2 बार आया हो और वो भी आधा आधा। इस काम में तुम शब्दकोश की सहायता ले सकते हो। देखें कौन सबसे अधिक शब्द खोज पाता है। तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। जैसे एक शब्द मैं बताती हूँ, महत्व, यहाँ पर दोनों तय आधे आधे हैं। ऐसे ही और शब्द आपको मुझे बताने हैं। देखते हैं कौन बच्चा सबसे ज़्यादा बताता है। कौन ऐसा, नीचे लिखी चीज़ों जैसे कुछ और चीज़ों के नाम सोचकर लिखो। जुगनू जैसे चमकीले, तो यहाँ पर तुलना के रूप में हम कोई और नाम लिख सकते हैं। जैसे जुगनू जैसे चमकीले तारे, तारों जैसे झिलमिल रोशनी या रोशनी के छोटे छोटे बल्ब, हीरो जैसे दमकते सितारे या दांत, फूलों जैसे सुंदर चेहरे। बूझो मतलब जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं। घर शब्द का प्रयोग हम कई तरह से कर सकते हैं। जैसे तो यहाँ पर घर का अर्थ है जिस घर में हम रहते हैं, तो ऐसे ही इस घर का कई और प्रकार से भी वर्णन किया गया है जहाँ पर घर शब्द का अर्थ अलग अलग है। जैसे वह घर गया, तो यहाँ पर घर का अर्थ है रहने की जगह। ये बात मेरे मन में घर कर गई, तो यहाँ पर घर कर गई का अर्थ है बात चुभ गई। यह तो घर घर की बात है, तो ये हर घर की बात है। आओ घर घर खेलें, तो ये बच्चों का एक खेल है। बस शब्द का प्रयोग कई तरह से किया जा सकता है। तुम बस शब्द का प्रयोग करते हुए अपने मन से कुछ वाक्य बनाओ। संकेत के लिए बस, बस बस, बस इतना सा इनका प्रयोग कर सकते हो। जैसे यह बस कितनी नई है, तो यहाँ पर इस बस की ओर इशारा है। बस बस
आज इतना ही काम करो। यहाँ पर इसका अर्थ दूसरा हुआ ना, बेटा बस इतना सा ही खाना खाओगे, तो यहाँ पर इसका अर्थ बहुत थोड़े से है। ऐसे ही अब बस भी करो, कितना शोर मचाओगे। दोनों बच्चे बस बस खेल रहे थे। ऐसे ही एक वाक्य आप मुझे बनाकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। रूप बदलकर, जैसे चमक से बना चमकना, चमकाना, चमकवाना। चमक शब्द के कुछ रूप ऊपर लिखे हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों का रूप बदलकर सही जगह पर भरो। इनको पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा। जरा सा रगड़ते ही हीरे ने दमकना शुरू कर दिया, तो दमक से बना दमकना। तुम यह कमीज किस दर्जी से बनवाना चाहते हो, तो बन से बन सकता है बनवाना। सांप ने धीरे धीरे सरक से बना सरकना शुरू कर दिया। लक्की को मूर्ख बन से बनाना तो बहुत आसान है। तुमने अब खिलौने बिखेरने बंद कर दिए। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। ओस हमारे पेड़ पौधों के लिए फायदेमंद है या नहीं, इस बारे में अपने माता पिता से जानो या इंटरनेट की सहायता से जानो। सुबह जल्दी उठकर ओस की बूंदों को छूकर देखें और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।